नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुवैत यात्रा का आज दूसरा और अंतिम दिन। पीएम को आज बयान पैलेस में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कुवैत के अमीर, क्राउन प्रिंस और कुवैत के पीएम से करेंगे मुलाकात। दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत न्यूज एजेंसी को दिए विशेष साक्षात्कार में व्यापार, वाणिज्य और ऊर्जा साझेदारी को भारत कुवैत रिश्तों का अहम स्तंभ बताया। पीएम ने कहा कि स्वास्थ्य, डिजिटल तकनीक, नवाचार और कपड़ा जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग के विस्तार की हैं बहुत संभावनाएं। पीएम ने द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने पिछले एक दशक में भारत में विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति को भी गिनाया। पीएम ने कहा कि इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय रहता है। पीएम ने भारत और खाड़ी सहयोग परिषद के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक रिश्तों का भी जिक्र किया। कुवैत यात्रा के पहले दिन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26वें अरेबियन गल्फ कप प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में शिरकत की। जाबिर अल अहमद अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में हुए भव्य समारोह में पीएम सम्मानित अतिथि के तौर पर शरीक हुए। अरब खाड़ी देशों के फुटबॉल प्रेमियों में यह प्रतियोगिता बेहद लोकप्रिय है। उद्घाटन समारोह में कुवैत के अमीर मिशाल अल अहमद अल जाबिर अल सबहा और क्राउन प्रिंस सबहा अल खालिद अल सबहा भी मौजूद रहे। उद्घाटन बेहद रंगारंग और भव्य रहा। प्रधानमंत्री ने कुवैत के शेख साद अल अब्दुल्ला इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित हाला मोदी कार्यक्रम में भारतीय प्रवासियों को संबोधित किया। पीएम ने कुवैत की प्रगति में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की। कहा, भारत के पास वह कौशल, प्रौद्योगिकी, नवाचार और जनशक्ति है जिसकी नई कुवैत को है जरूरत। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को अगले साल होने वाले प्रवासी भारतीय दिवस और महाकुंभ में भाग लेने के लिए विशेष रूप से किया आमंत्रित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के त्रिपुरा दौरे का आज दूसरा दिन। गृह मंत्री आज त्रिपुरा के धलाई जिला के मसूरी पारा में एक जनसभा को करेंगे संबोधित। गृह मंत्री त्रिपुरा में राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। अगरतला में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। सहकारिता से जुड़ी विभिन्न पहलों का भी करेंगे उद्घाटन। पंजाब के मोहाली में बहुमंजिला इमारत के ढहने के बाद बचाव अभियान तेजी से जारी। मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए जी जान से जुटे हैं सेना और एनडीआरएफ के जवान। अधिकारियों ने कहा कि मलबे में अभी भी 15 लोगों के फंसे होने की आशंका। पुलिस ने इमारत के मालिक के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले के जगदलपुर में हुई भीषण सड़क दुर्घटना। 5 लोगों की मौत, कई लोग घायल। माल ढोने वाली एक मिनी गाड़ी के पलटने से हुआ हादसा। घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय को मंजूरी दी। दिल्ली भाजपा प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने उपराज्यपाल के फैसले का किया स्वागत। कहा, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं केजरीवाल। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा, केवल लोगों को गुमराह करने और मुद्दों से उनका ध्यान भटकाने के लिए फैलाई जा रही है ये खबर। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सरकार में मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा हो गया। सीएम फडणवीस के पास गृह विभाग के साथ ही कानून, सामान्य प्रशासन और सूचना और प्रचार विभाग का जिम्मा रहेगा। वहीं उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को शहरी विकास, आवास और लोक निर्माण, सार्वजनिक उद्यम जैसे अहम विभाग सौंपे गए।
दूसरे डिप्टी सीएम अजित पवार को वित्त विभाग और योजना विभाग का जिम्मा सौंपा गया। वहीं चंद्रशेखर बावनकुले को राजस्व विभाग की जिम्मेदारी दी गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने सरकार के 100 दिवसीय सघन तपेदिक उन्मूलन अभियान पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि पिछले 10 वर्षों में देश में टीबी के कारण होने वाली मौतों में 21.4% की उल्लेखनीय कमी आई है। नड्डा ने अभियान की प्रगति की निगरानी के लिए मुख्यमंत्रियों से सहयोग का अनुरोध किया। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने शनिवार को देहरादून में भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 का विमोचन किया। रिपोर्ट में देश के वन क्षेत्र को लेकर बेहतर स्थिति दिखी। रिपोर्ट के अनुसार देश में वन और वृक्ष क्षेत्र में 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चल रहा पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ अभियान रंग लाया। ISFR रिपोर्ट के अनुसार यूपी में वन और वृक्ष क्षेत्र में 559 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। इस उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी। वहीं केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी इस उपलब्धि पर उत्तर प्रदेश को शुभकामनाएं दी। शिमला की संजौली मस्जिद विवाद मामले में अब अगली सुनवाई 15 मार्च को होगी। नगर निगम आयुक्त कोर्ट में कल हुई सुनवाई में मस्जिद कमेटी ने 3 मंजिलों को गिराने के लिए और समय मांगा। संजौली मस्जिद विवाद मामले में शिमला उच्च न्यायालय ने निगम आयुक्त को 8 सप्ताह के भीतर इस मामले को निपटाने के लिए दिए हैं आदेश। मॉरिशस दौरे पर गए भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने शनिवार को मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ से की मुलाकात। इस दौरान दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक और द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा हुई। विक्रम मिस्री की मॉरिशस आज समाप्त हो रही है। काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर जाने के लिए वाराणसी में एक नई सड़क का किया जा रहा निर्माण। चौड़ीकरण के दौरान अतिक्रमण के जरिए बनाई गई 10,000 से अधिक दुकानों को तोड़ा जाएगा। वाराणसी नगर निगम ने कहा कि नए मार्ग पर अतिक्रमण की स्थिति काफी गंभीर, अवैध रूप से बनाई गई दुकानें और भवन गिराए जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश मदन बी लोकुर को संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उनका कार्यकाल 12 नवंबर 2028 तक रहेगा। क्रिसमस और नए साल के लिए देश भर में बाजार सज चुके हैं। शिलोंग में भी इसकी रौनक देखी जा सकती है। कड़ाके की ठंड भी लोगों के उत्साह को नहीं कर पा रही कम। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में शीतलहर बढ़ने का अनुमान जताया। जम्मू कश्मीर में 40 दिन की सर्दी का दौर चिल्ली कला शुरू हुआ। दिल्ली एनसीआर समेत समूचे उत्तर और मध्य भारत में कड़ाके की ठंड, सर्दी के साथ घने कोहरे ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। एक्सप्रेस 100 में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को रखेंगे जारी। तब तक आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। This is no ordinary sky. This is where legends are born. Space transition. Roger. Re-engaging heat. In the vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. Join the Indian Air Force to be a cut above. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को बढ़ाते हैं अब आगे।
राजस्थान के जैसलमेर में हुई जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बैठक में हुई अध्यक्षता। जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक कई बड़े फैसले लेकर आई। जीन थेरेपी को पूरी तरह जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया गया है। जीएसटी काउंसिल ने इलेक्ट्रिक व्हीकल समेत पुराने वाहनों की बिक्री पर टैक्स में इजाफा किए जाने पर मुहर लगाई। इसे 12% से बढ़ाकर अब 18% कर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों को दी बड़ी राहत। किसानों के काली मिर्च और किशमिश बेचने पर नहीं लगेगा अब जीएसटी। बैंकों और एनबीएफसी द्वारा उधारकर्ताओं से वसूले गए जुर्माने पर जीएसटी लागू नहीं होगा। इसके अलावा पेमेंट एग्रीगेटरों को 2000 से कम के लेन देन पर भी जीएसटी से छूट दी जाएगी। जीएसटी काउंसिल का फैसला, फोर्टिफाइड चावल के दाने पर एक समान 5% की दर से टैक्स लागू किया जाएगा। परिषद ने पहले से पैकेट बंद और लेबल वाली वस्तुओं की परिभाषा में संशोधन की सिफारिश की। जीएसटी परिषद ने जीएसटी चोरी रोकने के लिए कई अहम कदम उठाते हुए कर चोरी की आशंका वाले कुछ वस्तुओं के लिए ट्रैक एंड ट्रेस तंत्र लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी बैंकों से पूर्वोत्तर के लोगों और वहां की जमीनी हकीकत को ध्यान में रखते हुए वहां के लिए अलग वित्तीय दिशा निर्देश तैयार करने को कहा, ताकि इस क्षेत्र को सर्वांगीण विकास हो सके। भारतीय रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बिजली वितरण कंपनियों राज्यों के लिए वित्तीय रूप से बनी है भारी बोझ। रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य डिस्कॉम का कुल संचित घाटा 2023 तक 6.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो देश के सकल घरेलू उत्पाद का 2.4% है। आरबीआई की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 13 दिसंबर को समाप्त सप्ताह के दौरान घटकर करीब 652 अरब डॉलर रह गया। आरबीआई ने कहा कि सप्ताह के दौरान स्वर्ण भंडार 1.121 अरब डॉलर से बढ़कर 68 अरब डॉलर से अधिक हुआ। विश्व बैंक ने आंध्र प्रदेश में अमरावती शहर के विकास के लिए 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को दी मंजूरी। प्रॉप इक्विटी के अनुसार देश के 9 बड़े शहरों में घरों की बिक्री में अक्टूबर से दिसंबर तिमाही के दौरान सालाना 21% की गिरावट आने का है अनुमान। देश भर के रियल एस्टेट डेवलपर्स ने केंद्र सरकार से एफएसआई और अतिरिक्त एफएसआई शुल्क को जीएसटी के दायरे में लाने के प्रस्ताव पर फिर से विचार करने का आग्रह किया। वाहन बनाने वाली कंपनी लोहिया ऑटो ने योद्धा ब्रांड से इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन पेश किया है। कंपनी ने इसके साथ 2027 तक 3 लाख इकाइयों की बिक्री का लक्ष्य रखा है। इस साल भारतीय शेयर बाजार ने जहां रिकॉर्ड उच्च स्तर बनाया, वहीं दूसरी ओर प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम यानी कि आईपीओ से 327 कंपनियों ने रिकॉर्ड 1.69 लाख करोड़ रुपए जुटाए। इस साल आईपीओ में विभोर स्टील को सबसे अधिक 324 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है, वहीं मानबा फाइनेंस को 224 गुना और यूनिकॉर्न ई सॉल्यूशंस को 168 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। श्रीलंका ने आधिकारिक रूप से ऋण चूक से बाहर निकलने का ऐलान किया है, जो उनकी आर्थिक सुधार की प्रक्रिया में एक बड़ा कदम है। भारत ने जर्मनी के मैग्डेबर्ग शहर में शुक्रवार के दिन क्रिसमस बाजार पर हमले की कड़ी निंदा की है। इस दिन दहला देने वाले हमले में 5 लोगों की मौत हुई, जबकि कई अन्य लोग घायल हुए। इस हादसे में 7 भारतीय नागरिक भी घायल हुए, जिसमें से 3 को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति संवेदना जताई। कहा, घायलों भारतीयों तक हर संभव सहायता पहुंचाना हमारा मिशन। अमेरिकी सेना ने यमन की राजधानी सना में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के मिसाइल ठिकानों पर हमले किए। अमेरिका सेना के सेंट्रल कमांड ने बयान जारी कर दी जानकारी। अमेरिका सेना के मुताबिक हूती विद्रोहियों के ड्रोन और क्रूज मिसाइल को भी निशाना बनाया गया। हूती विद्रोहियों को कमजोर करना है हमलों का उद्देश्य।
अफ्रीकी देश नाइजीरिया में भगदड़ की 2 अलग अलग घटनाओं में कम से कम 13 लोगों की मौत। हमास द्वारा बंधक बनाए गए इजरायली नागरिकों के सैकड़ों परिजनों ने राजधानी तेल अवीव की सड़कों पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बंधकों के परिवारों ने इजरायली सरकार से एक व्यापक समझौते कर अपने परिवारजनों को वापस लाने की मांग की। जर्मनी में क्रिसमस बाजार में हुए कार हादसे के बाद सैकड़ों दक्षिणपंथी प्रदर्शनकारियों ने मैग्डेबर्ग की सड़कों पर शांत मार्च निकाला। ब्राजील में शनिवार सुबह हुई एक सड़क दुर्घटना में 35 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। यात्रियों से भरी बस के ट्रक से टकराने से यह हादसा हुआ। भारत और वेस्टइंडीज की महिला क्रिकेट टीमों के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की सीरीज का पहला मैच आज वडोदरा में खेला जाएगा। भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 2-1 से जीती थी T20 सीरीज। स्मृति मंधाना से इस सीरीज में भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद। मंधाना ने T20 सीरीज में लगातार 3 बार 50 से अधिक रन बनाए हैं। ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम ने वेलिंगटन में खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले में न्यूजीलैंड को डकवर्थ लुइस के तहत 65 रन से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बनाई। ऑस्ट्रेलिया के हरफनमौला खिलाड़ी एनाबेल सदरलैंड ने 150 रन की शानदार पारी खेली। एनाबेल सदरलैंड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच खेली गई 3 मैच की वनडे सीरीज को अफगानिस्तान ने 2-0 से किया अपने नाम। तीसरे वनडे में जिम्बाब्वे को 8 विकेट से हराया। विजय हजारे ट्रॉफी में अनमोल प्रीत सिंह ने किया कमाल। अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज शतक बनाने वाले बने तीसरे बल्लेबाज। नई दिल्ली में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल अभियान का आयोजन हुआ। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया अभियान में हुए शामिल। सीआरपीएफ और आईटीबीपी के जवान भी इस अभियान में हुए शामिल। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने सभी से साइकिलिंग को अपनाने की अपील की। ला लीगा में बार्सिलोना को लगा हार का करंट। एटलेटिको मैड्रिड के हाथों 2-1 से मिली हार। बार्सिलोना को पीछे छोड़ एटलेटिको ने लीग में शीर्ष स्थान पर जमाया कब्जा। इंग्लिश प्रीमियर लीग में एस्टन विला ने मैनचेस्टर सिटी को 2-1 से हराया। सभी तरह की प्रतियोगिताओं में पिछले 12 मैचों में मैन सिटी की ये 9वीं हार। प्रीमियर लीग में आर्सेनल की दमदार जीत। क्रिस्टल पैलेस को 5-1 से दी मात। आर्सेनल की ओर से गैब्रियल जीसस ने किए 2 गोल। एक्सप्रेस 100 में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को रखेंगे यूं ही जारी। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। बढ़िया है। प्राकृतिक हल्दी मिर्ची धनिया नहीं, मिर्ची धनिया हल्दी MDH। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे और खेल और एंटरटेनमेंट की जगत की खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। इंग्लिश क्लब साउथहैम्पटन ने इवान ज्यूरिक को अपना नया मैनेजर नियुक्त किया। 18 महीने के लिए हुआ करार। इंग्लैंड फुटबॉल टीम के 1966 विश्व कप विजेता टीम के सदस्य जॉर्ज ईस्टहैम का 88 साल की उम्र में हुआ निधन। ईस्टहैम ने इंग्लैंड की ओर से 19 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में हिस्सा लिया। ईस्टहैम ने साल 1974 में फुटबॉल के खेल से संन्यास ले लिया था। ईस्टहैम ने साल 1963 में ब्राजील के खिलाफ डेब्यू किया था। फ्रांसीसी फुटबॉलर पॉल पोग्बा के बड़े भाई माथियास पोग्बा को फ्रांसीसी फुटबॉलर से जबरन वसूली का प्रयास करने का दोषी ठहराए जाने के बाद 3 साल जेल की सजा सुनाई गई।
अल्लू अर्जुन ने संध्या थिएटर में हुई भगदड़ के बारे में विस्तार से बात करते हुए कहा कि बहुत सारे गलत सूचनाएं फैलाकर उनका चरित्र हनन किया जा रहा है। पुष्पा 2 बनी भारत की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म। कलेक्शन के मामले में पुष्पा 2 ने बाहुबली, स्त्री 2, गदर 2, एनिमल, जवान को भी पीछे छोड़ा। पुष्पा 2 ने रिलीज के 17वें दिन 18.42 करोड़ की कमाई की। वहीं बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अब तक का कलेक्शन आपको बता दें 1023 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई कर चुकी है पुष्पा 2। फिल्म वनवास ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत धीमी शुरुआत के साथ रिलीज के दूसरे दिन 88 लाख रुपए का कलेक्शन किया। वहीं फिल्म मुफासा द लायन किंग ने दूसरे दिन फिल्म में 13.72 करोड़ रुपए कमाए। फिल्म का कुल कलेक्शन अब तक हो चुका है 22.52 करोड़। विजय सेतुपति की महाराजा ने चीन में बॉक्स ऑफिस पर 83 करोड़ रुपए की कमाई कर एस राजामौली और प्रभास की बाहुबली 2 को पीछे छोड़ा। वरुण धवन ने एक चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया है कि एक फैन ने घर तक उनका पीछा किया था और जबरन घर में घुस गई थी, जिस कारण उन्हें पुलिस बुलानी पड़ी थी। बोनी कपूर ने अपनी दिवंगत पत्नी श्रीदेवी को दिया अपने बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का क्रेडिट। कहा, वजन कम करने के लिए श्रीदेवी ने ही किया था प्रेरित। अर्जुन कपूर ने सलमान खान की तारीफ करते हुए कहा कि वह कोई बदमाश नहीं है। अगर सलमान पहली दफा लोगों से अच्छे से नहीं मिलते हैं तो लोग उन्हें घमंडी समझने लगते हैं। रियलिटी शो फैबुलस लाइव्स वर्सेस बॉलीवुड वाइफ्स से फेमस हुई शालिनी पासी एक बार फिर बिग बॉस 18 में नजर आएंगी। इस बार वह सलमान खान और शो के प्रतियोगियों के बीच क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए आ रही हैं। विजय की दलपति 69 का 2024 का शूटिंग शेड्यूल हुआ पूरा। पूजा हेगड़े ने दलपति 69 की शूटिंग करते हुए विजय के साथ सेट से प्यारी तस्वीरें साझा की हैं। सेलिब्रिटी मास्टर शेफ का प्रोमो हो चुका है रिलीज। इस बार मास्टर शेफ में टीवी सेलिब्रिटी कुकिंग करते हुए आएंगे नजर। शो में फराह खान भी आएंगी नजर। गदर 2 के निर्देशक अनिल शर्मा की अमीषा पटेल पर की गई टिप्पणी के बाद अभिनेत्री ने इस पर अपनी दी प्रतिक्रिया। कहा, उन्हें चाहे जितनी रकम दे दी जाए वह नहीं निभाएंगी सास का किरदार। फरहान अख्तर की फिल्म 120 बहादुर अगले साल 21 नवंबर को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। वरुण धवन की फिल्म बेबी जॉन 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में हो रही है रिलीज। फिल्म में कीर्ति सुरेश और वामिक गब्बी भी आएंगे अहम रोल में नजर। और नेट सीरीज स्क्विड गेम का दूसरा पार्ट आगामी 26 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने के लिए तैयार। एक्सप्रेस 100 में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज, क्योंकि डीडी न्यूज ही है सिर्फ भरोसा सच का। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।